जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय दोस्तों, हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में माहिर हैं। हम अपने अपने कार्य को करने भली भांति जानते हैं और अपने काम को करने के लिए हम अथक परिश्रम करते रहते हैं और उसका हमें उचित फल भी प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपनी सारी कार्यकुशलता और प्रतिभा लगा देते हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिलता, हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे निराशाजनक स्थिति में हताश होना स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं। आज के सुसमाचार में हम ऐसे ही एक घटना का वर्णन पाते हैं। सिमोन एक मछुआरा और उनके साथी रात भर गेनेसरेत झील में मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ ना लगा। रात भर की कड़ी मेहनत के बावजूद कुछ हासिल ना होने पर वे हताश और निराश होकर अपने जाल धो रहे थे। यीशु सिमोन से कहते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। रात भर की मेहनत के बाद भी असफलता का शिकार हुए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, उस समय हम सोच सकते हैं। सिमोन उत्तर देता है, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके तो अभी क्या पकड़ेंगे? नहीं, वह ऐसा नहीं कहता, बल्कि वह कहता है, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और जाल फटने को हो गया। देखिए, उसी झील में, उसी पानी में वे रात भर मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें एक छोटी मछली तक नहीं मिली। परंतु अब उसी झील की उसी पानी में और वही जाल डालने पर इतनी सारी मछलियां। अंतर क्या था? रात के समय वे केवल अकेले मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी यीशु सिमोन के नाव में है और उनके कहने पर उन्होंने जाल डाला। वही है अंतर। प्रिय दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी केवल हम मेहनत कर रहे हैं। हम अपने ही तरीके से कई सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में यीशु हैं? क्या हमारे कामों में ईश्वर की आशीष है? जब अपने कठोर परिश्रम के बाद भी असफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन रूपी नाव में यीशु को लाने की ज़रूरत है। हमें भी उनके शब्दों को सिमोन की तरह सुनने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी, हमें आशीष मिलेगी। हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारे नाव में यीशु निरंतर सवार रहें और कभी भी उनकी उपस्थिति का अभाव ना हो। तो आइए हम देखने की कोशिश करें कि क्या मैं प्रार्थना, बाइबल पठन और संस्कारों के माध्यम से निरंतर यीशु को अपने जीवन में उपस्थित रखता हूँ।